आदाब और नमस्कार आप सभी को दिल से। मैं हूं दिव्या नेजा, आप देख रहे हैं एमएच वन और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत सारे सितारे। सबसे पहले बता दूं फिल्म का नाम है हरियाणा और हरियाणवी नहीं है, ये है तो हिंदी ही एक्टर, लेकिन हरियाणा के टच को दिखाने के लिए बड़े पर्दे पर बहुत खूबसूरती से इन्होंने एक कहानी बनाई है, एक फिल्म बनाई है जो कि आप तक लेके आए हैं। तो आज हमारे साथ इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद है। यश जी, अश्लेषा, आकर्षण, मोनिका, रॉबी, संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सब कह रहे हैं हरियाणा फिल्म है, हरियाणा फिल्म है, कहीं हरियाणा वाले लोगों के लिए ही तो नहीं बनी हुई है ये फिल्म। हरियाणा क्योंकि इसका बैकड्रॉप है, तो हरियाणा का जो उनके खुले खेत और जो वहाँ का जो परिवार होता है, उनका परिवार का प्यार, वो सब कुछ दिखाया है इसके अंदर। और उसी के अंदर जन्म लेती हैं ये तीन प्रेम कहानियाँ। जो तीन भाई हैं, उन तीनों भाइयों का आपस में प्यार है और तीनों भाइयों की एक अलग प्रेम कहानी है, क्योंकि तीन अलग अलग कहानियाँ हैं। तो स्पेशली जो नॉर्थ इंडियन है वो तो समझेंगे उन्हीं की कहानी है, पर बाकी जो है वेस्ट इंडियन है कि आपका जो साउथ इंडियन है कि आपका ईस्ट इंडियन है, उनको भी लगेगा कि ये कितनी कमाल की जगह है। और वहाँ पे ऐसी कहानी, मतलब कि ऐसे लोग होते हैं जो इतनी सादगी से, जो इतने सादे होते हैं। तो बहुत ही हमने एक आपको हंसी भी आएगी, साथ साथ में आपको मोहब्बत भी होगी हर एक किरदार से। तो हमने ये सब कुछ बहुत ही सादगी से पिरोया है। वो जो दुपट्टा आपने सिर पे लिया है और उसके बाद आपकी जो लुक सामने आती है, अमेजिंग यार, बहुत ही खूबसूरत। मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि एक इंडियन लड़की सूट्स और साड़ी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मैंने अपने टेलीविज़न में अक्सर साड़ियाँ ही पहनी है, तो साड़ियाँ मतलब मैं जब पहनती हूँ इट्स लाइक माई सेकंड स्किन। आई फील इवन मोर प्रिटियर एंड ब्यूटीफुल। सूट्स कम पहनती हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन जब भी पहनती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे पिक्चर की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है रेणुका काद्यान। उन्होंने इस पिक्चर में काफ़ी रंग भरे हैं अपने कपड़ों के थ्रू, इस पिक्चर को पूरा एक लुक दिया है अपने कपड़ों के थ्रू। मोनिका, जलवायु एनक्लेव मतलब होर उस तो बाद हरियाणा, दो डिफरेंट कैरेक्टर देखने ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਜਦ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਿਮਿਲਰ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਲ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਪਾਏ? अगर आपने जलवायु देखी है तो उसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो दिल्ली की लड़की है, वो पंजाब की नहीं दिखाई और उसको तो पंजाबी आती भी नहीं है उसमें बोलनी। तो इस पे मतलब तो इसका तो आंसर मैं नहीं दे सकती कि पंजाब और ये वाले कैरेक्टर में जो जलवायु और इसका है उसमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि वो दिल्ली की है और ये है हरियाणा की लड़की। बट ना ही ये गाँव की लड़की दिखाई गई है और ना ही ये बहुत अर्बन टाइप की लड़की है, ये कहीं बीच की लड़की है, कॉलेज गोइंग है। कुछ सिमिलैरिटीज़ भी और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। डिफरेंसेस ये है कि तान्या जो जलवायु की थी वो बहुत अर्बन है, एयर होस्टेस है, उसको पंजाबी नहीं आती। वो कभी वो चंडीगढ़ भी इनफैक्ट पहली बार लॉकडाउन में फंस गई थी, तो वहाँ पे इतने दिन बट पंजाबी मुंडिया नाल वाह पिया सीगा ਤੁਹਾਡਾ। हाँ, बालकनी जो पूरा प्यार होया सीगा। हाँ, मैंने तो पंजाबी भी आ गई। हाँ, हुन ओही प्यार तुसी हरियाणा दा भी देख लेता है। अच्छा सच्ची दस्सियो किदा प्यार ज्यादा अच्छा लग्या? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, ये मैं जवाब दे दूंगी तो आपको सब पता चल जाएगा कि 5 अगस्त को आपको देखनी पड़ेगी फिल्म। ओह गॉड, आपका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके लिए आपको 5 अगस्त को आंसर मिलेगा। पॉलिटिक्स में जाइए आप। अच्छा, मैंने ये भी ध्यान नहीं दिया आपने कि उन्होंने बोला था कैरेक्टर को लेके मैं थक गई हूँ बोल के, तो कुछ और पूछिएगा, तो मैंने कुछ और पूछा, लेकिन कैरेक्टर के बारे में पूछ लिया। बिल्कुल। रॉबी जी, इस फिल्म के साथ आपका जुड़ना कैसे हुआ? सबसे पहले किसकी कॉल आई और आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे हरियाणा के साथ जुड़ना है? जोगी मलंग जी हैं, वो बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनके वहाँ से मुझे कॉल आया, ऑडिशन हुआ। उसके बाद मैं संदीप भैया से और आशु मैम से मिला। इसके बाद फिर हमारे वर्कशॉप है इस कैरेक्टर को लेके, और मोनिका से मिला मैं वहाँ पर। और जुड़ना लाइक इस माई फर्स्ट फिल्म, ये मेरी पहली फिल्म है, और वहाँ से लेकर पूरा जो जर्नी है पूरी शूट की, वो बहुत इमोशनल है और एक इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। पहली फिल्म है तो बहुत कुछ है यहाँ पे। कमिंग टू हरियाणा एक मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इमोशंस है, मैं यहाँ से पला बढ़ा हूँ, और ये लैंग्वेज है हमारी जो हम यही बोलते आए हैं। ये सब तो आसान नहीं था, लेकिन
मुश्किल भी नहीं था, साथ मिला मेरे को यश भाई का, जो बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे को हेल्प किया। जो मेरे दूसरे कैरेक्टर हैं उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। संदीप भाई तो आई जस्ट कांट से मच अबाउट हिम, आई अडोर हिम, आई लव हिम, आई थिंक ही इज बीन he's a hero to me, and what I'm living it's a big dream coming from my small town Rewari, and I'm sitting here talking to you guys, and ये बहुत emotional है मेरे लिए, but I had a great experience working with each and everyone, and ये तो बहुत ज़्यादा हम्बल हो रहे हैं। जब मैं इनको पहली बार मिली थी, मैंने तो ही सुपर मॉडल है, इंडिया के टॉप सुपर मॉडल में से हैं ये, और सबसे बड़े ब्रांड्स यही करते हैं एंडोर्स, तो देखिए कितने हम्बल हैं कि मतलब ये वो है सर, मैं वो सच में किसी को अगर बताएंगे कि इतने बड़े मॉडल हैं, वो मानेंगे नहीं, क्योंकि जमीन पे बैठ जाता है, ये कुछ भी मतलब बहुत ज्यादा इनका एक कमिटमेंट रहा है, एंड ही सूट्स द कैरेक्टर सो मच बिकॉज द कैरेक्टर इज आल्सो लाइक दैट। एंड कई लोग होते हैं ना, वो जितने बड़े होते हैं आपको समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा उसका ओहदा है, क्योंकि वो इतने हम्बल होते हैं। तो रॉबी इज लाइक दैट एंड वी ऑल लव हिम फॉर दैट, एंड he's a dream to work with। मतलब नहीं सर, ये ना चीज़ मैं भी मानूंगी कि एक्चुअली ना हम एक आम नागरिक होने के नाते, एक कॉमन पीपल होने के नाते हम ये सोचते हैं कि यार ये लोग सेलिब्रिटी हैं, इनकी लाइफ ऐसी होती होगी, इनकी लाइफ वैसी होती होगी, लेकिन जब हम मिलते हैं आपसे तो इट्स लाइक यार आप सब लोग सेम ही हैं जैसे हम लोग हैं। आपको मैंने मूवी में देखा, पाथियां उठा रहे थे आप, हमारे पंजाब में तो पाथियां बोलते हैं, आपके शायद उपले बोलते होंगे या कुछ और, वो सच में उठाए आपने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इनके जो चीफ एडी थे, इनके जो असिस्टेंट थे, वो बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे, तो उन्होंने आके बोला मुझे कि हम ना थोड़े हार्ड वाले देते हैं। सर आए, उन्होंने बोला जो गरम गरम निकल रहा है वो निकाल के दो। मैं बोला जी एकदम फ्रेश गोबर लेके आओ, कूड़ी में दो, तो उपले बनाएगी, खुद बनाएगी उपले, फीलिंग आनी चाहिए, फिर थापा मारो। और इसके बाद उन्होंने पानी में हाथ डाल के उनके फेस पे भी फेंका। और भी ट्रेलर में मैंने सर वो सीन देखा, जो पहला छींटा पड़ा आपके चेहरे पे, और सर का रोमांटिक रिएक्शन उसके बदले वो इतना रोमांटिक दिखाया गया है हमें ट्रेलर में। लेकिन कितना रोमांस जब वो पड़ी वो मुंह पे, कितना रोमांस निकला आपका? नहीं मतलब नजर उतर रही थी ना साथ के साथ ही नहीं हमको, लेकिन गोबर से प्रॉब्लम नहीं कि हम दोनों तो गोबरों में ही पले हैं। हमारे लिए गोबर की खुशबू बड़ी अच्छी होती है, हमारे लिए, हमको गोबर से कोई, हमारे यहाँ गोसे बोलते हैं उनको। अच्छा। तो मैं तो फार्मिंग बैकग्राउंड से ही हूँ, बाप दादा मतलब फार्मिंग में ही थे। ये गुड नाइट वगैरह तो अभी आई, पहले गोसे जला के मच्छर भगाया करते। अच्छा, मस्त सेना जो गर्ल्स है ना, उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। क्यों? हमने गोबर के इनको उपले बनाते हुए भी देख लिया है, अच्छा रिक्शे पे जाते हुए भी देखा है, मोर ओवर बुलेट चलाते भी देखा है। मतलब मुझे इसमें ना आप लोगों के हर रूप नजर आया। आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था इसमें? इन तीनों में से जो तीनों में से इन तीनों में से मुझे तो ज़्यादा मज़ा तब आया जब हमें बोला गया, हमारे डांस कोरियोग्राफर ने बोला कि आप दोनों को बुलेट चलाना होगा क्योंकि डायरेक्टर की डिमांड है। हमने बोला हाँ ठीक है, तो मोनिका ने बहुत अच्छे से बोला हाँ मेरे को तो आता है, मेरे को तो आता है। और मैंने भी बोला मुझे तो वैसे आता है। तो मोनिका जब बैठी तो थोड़ी हैवी है, शी इज़ वेरी लाइट, द बाइक वाज वेरी हैवी। तो जब बैठी तो सामने हमारे को प्रोड्यूसर जो हमारे हैं वो बैठे हुए थे, वो सीधा उसी में जा रही थी, वो उन्हीं में जा रही थी। तो वो डर के उठ के वार्म अप कर रही थी। वो प्रोड्यूसर की गलती है, वो सामने क्यों बैठे? मैंने पूछा कि बाइक चलाते हो, कौन सी चलाते हो? तो कहती नहीं ये सब नहीं चलाती, मैं नॉर्मल बाइक, मैं सीधा बुलेट चलाती हूँ। एक्चुअली मुझे साइकिल आती है और फिर बुलेट आती है, मुझे बाइक नहीं आती। बाइक मतलब मेरे डैड ने बोला था कि बाइक थोड़ी डिफिकल्ट होती है चलाने में, बुलेट हैवी होती है तो वो स्टिक होके चलती है, तो मेरे को बाइक पे कभी प्रैक्टिस नहीं किया, आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। अच्छा, इस चीज़ से ना मेरे मन में एक सवाल आया। हम ऐसे ना हमारे पंजाबियों में बोलते हैं फेंटर मारना है, जबड़ियाँ मारना है। हम जिंदगी में ऐसी ऐसी बातें ना ज़रूर बोलते हैं जो हमने करी कभी नहीं है, पर हम बोल रहे हैं कि हाँ भाई लपेटना वो लपेटते हैं, है ना, लपेटना बोलते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी रियलिटी में ऐसी कोई गप मारी है या कोई ऐसी चीज़ जो लपेटी हो? मैंने मारी है जी। मैं एक बार क्लास में मैं बोल दिया कि ये जो ताज होटल है ना, ये जितने ताज होटल जितने मेरे मामा के हैं, तो सारे कहते अच्छा मामा के, सब कह रहे हैं ताज होटल इसके मामा के हैं। तो उसके बाद में एक बंदा था थोड़ा देखा हुआ था, उसने कहता है लेकिन ताज होटल तो टाटा के हैं। मैं बोला हाँ वो टाटा ही मेरा मामा है। मेरे साथ हुआ था, एक शो था शोभा सोमनाथ की जी के लिए,
तो उसमें हॉर्स राइडिंग करनी थी, तो मुझसे पूछा गया हॉर्स राइडिंग, तो हमने तो एक ही चीज़ सिखाई गई कि नाम तो किसी चीज़ के लिए करते ही नहीं है। हाँ, मैंने बचपन में एक बार की थी, मुझे अच्छे से याद है, जब कुछ 6-7 साल का होऊंगा, पापा ने ऐसे ही बगैर सैडल के घोड़े पे बिठा दिया था खेत के अंदर, और दौड़ाया हुए था, मुझे इतना मालूम है। अच्छा। बस उसके बाद कभी दोबारा बैठना नहीं हुआ, मैं था दिमाग के अंदर, अब तब दौड़ाया तो अभी भी दौड़ा लूँगा, क्या दिक्कत है। तो फिर हुआ, वो था वो पूरा हिस्टोरिकल जिसमें घोड़ों पे ही चल रहा है। तो पहुँचे वहाँ जाके हाथ खड़े कर दिए किसी ने। फिर देखा मैंने उसको, फिर मैंने बोला यार गलत बात है, तुमने बोला था। फिर मैंने बोला सर हटाओ, मैंने दौड़ाया उसी दिन घोड़ा, ऐसा नहीं है, बट हाँ, बट फॉर आई लाइक इन द बिगनिंग। अच्छा, घोड़े से मुझे याद आया, आप में से कोई घोड़े पे भी बैठा है, फिल्म के ट्रेलर में मैंने देखा। वो एक दूसरा लड़का है जिसकी शादी है, वो दूसरा लड़का क्या है। आपने उससे पूछा घोड़े पे बैठने के बाद की कैसी फीलिंग थी? क्योंकि मैंने सुना है घोड़े पे बैठने के बाद काफी दर्द होती है। नहीं, जिसको देखो, घोड़े पे अक्सर बैठ के आदमी गधा सा लगता है। तो उसको वही बोला था गधे मत लगना तुम, क्योंकि घोड़ा जब चलाना नहीं आता तो आदमी वाकई में गधा लगता है उसके ऊपर। राइट। नहीं, बट वो जो आप पूछ रहे हैं ना, वो उसको दौड़ाओ बहुत समय तक, अगर आप उस पर बैठो ना कोई प्रॉब्लम, अदरवाइज आप ग्रिप जो होती है ना लेग से, यू हैव टू ग्रिप। राइट। अच्छा, एक छोटी सी गेम खेलूंगी मैं आप सबके साथ, सवाल मेरा सबके लिए रहेगा और जवाब आप सभी लोग देंगे एक एक करके, ठीक है? तो थोड़ी सी क्विक ये गेम खेलेंगे हम, फटाफट से मेरे सवाल होंगे, फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। सबसे पहला सवाल मेरा, जैसे कि आकर्षण इस फिल्म में आलिया से ऑब्सेस्ड हैं, काफ़ी प्यार करते हैं, आप लोग किस किस चीज़ से अपनी रियल लाइफ में ऑब्सेस्ड हैं? कहाँ से? मूवीज। वर्क। ओ गॉड, साडा कामा मुंडा। मैंने की ऐसा लगता है मैंने मौज लेनी पड़ी। मुझे भी पिक्चरें बहुत पसंद है, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर कोई पिक्चर मुझे देखनी है तो मुझे देखनी है, दैट्स द बिगेस्ट हाई फॉर मी। मोनिका? मूवीज एंड म्यूजिक। ओ गॉड, म्यूजिक 24 घंटे चलता रहता है मेरे घर में। रॉबी? मूवीज एंड ट्रैवलिंग, आई लव ट्रैवलिंग। कहाँ ट्रैवल किया अभी तक? अभी रिसेंटली आई बीन टू यूके, लंदन गया था मैं अभी, उससे पहले रोमानिया गया था। अच्छा, किसी के साथ ट्रैवल करना पसंद है कि अकेले? अभी मन करता है किसी के साथ, पर अभी तक जब तक था मैं बहुत अकेले ट्रैवल किया हूँ, लाइक मोस्टली आई ट्रैवल अलोन ओनली, पर अभी मन करता है कि किसी साथ कोई साथ होता है शेयर करने सो में आप बहुत मजा आता सिंगल हैं? ट्रैवल कर रहा था कि किसी का साथ मिल जाए। अच्छा, ठीक है, इस समय आपको बहुत से लोग देख रहे हैं, तो आप बता दीजिए कन्या में क्या क्या गुण होने चाहिए? देखो भाई, साडा मुंडा जड़ा हैगा है और सुपर मॉडल हैगा या कैंटो कैंट हैगा, एक्टर भी हैगा या, कोई कमी नहीं है, हेयर स्टाइल तो लेके पैर दे जुतियां तक एकदम टिंच मैं कहनी आ। स्पोर्ट्स बाइक भी है देखो, स्पोर्ट्स बाइक भी हैगी आ, राइट? सो जेड़ी भी कुड़ी अपनी वो देना चाहती, अर्जी देना चाहती हैगी आ, सो दस दो सर, प्लीज थोड़ा जा दस दो कितना दी कुड़ियां दे सकती। बोरिंग ना लगे, पर दिल की सच्ची हो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मतलब दिल दी सच्ची हो, दस दे थानू कि मैं राती पैग भी लानी आ। हाँ, वही मैं बोला, बाकी सब मैं देख लूंगा। ओके, मेरा सेकंड क्वेश्चन, सॉरी लंबा हो गया, कौन फिल्म दे डायलॉग्स बोलन दे विच सब तो ज्यादा अटकदा सीगा या भुल जांदा सीगा? मैं मेरा आंसर मैं ही हूँ। मैं अटकता था यार, और कौन अटकता था? नहीं अटक जाता था क्योंकि वो कई बार क्या ना ओवर रिहर्स कर लेता था, वो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके आता था, तो वो ओवर रिहर्स करके तो फिर वो थोड़ा सा अटक जाता था बीच में वो। पर हाँ, वो बाकी सब अग्री करेंगे, यही हाँ, है। ठीक है, एक्टर बोल रहे हैं तो वो इतनी एनर्जी, अभी एनर्जी से बोल रहा था वही। ये इसके साथ में क्या होता है कि वो फिर वो उपले बनाने लगे, वो उपले बनाने में लग जाती है, खुश रहती है, बड़े उपले बना के वो खेलना शुरू कर देती है, वहाँ पे वो खेलना शुरू कर देती है, फिर उसको खेल से निकालना पड़ता है। अच्छा, मेरा अगला सवाल, सबसे ज्यादा चालाक होने के बाद भी सेट पे सबसे शरीफ बना कौन घूमता था? सबसे ज्यादा चालाक होने के बाद भी सबसे ज्यादा शरीफ? नहीं संदीप। हाँ, चलाक शरीफ, मुझे मैं पता नहीं शक्ल से लोग शरीफ मानते हैं ना। शक्ल ही कुछ ऐसी है, शरीफ तो बड़ा प्यारा बंदा है, बट चालाक तो नहीं है, चालाक इंटेलिजेंट है, चालाक नहीं है। नहीं इंटेलिजेंट चालाक तो चालाक नहीं, मतलब बदमाश, मतलब थोड़ा वो भी बोल सकते हैं, मतलब थोड़ा नहीं, जिदा साडे ना पंजाबी च कहंदे ना कुन्नी है ना, ये बोलदा घट है पर अपने आप नु दिखांदा कुछ हो रहा है। नहीं वैसा तो नहीं है, अच्छा, वैसा कोई भी नहीं था? कोई भी नहीं। ये तो यूनिट बहुत ही सपोर्टिव यूनिट रही है पूरी। हाँ, सीरियसली लकीली सब लोग बहुत ही गुन्ना कोई भी नहीं था, ऐसा कोई भी नहीं, कोई गुन्ना नहीं था। अगला सवाल, अच्छा आप सब में से सबसे अच्छा गाता कौन है भाई? ये मैं तो गाना गा रखा है फिल्म में मैंने। तो सर गाना गा रखा है, हम छोड़ेंगे तो नहीं? नहीं, वो गाना गा, इस चक्कर के गाना गाया नहीं है मैंने, गाना बुलवाया है,
वो गाना थोड़ा गाने को नहीं है, दीजिए, वो थोड़ा सा more like, नहीं। हाँ। बट इन्होंने सर, गाया सर, please. हाँ प्लीज प्लीज नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप जैसे जी जी जी, दो लाइनें हो जाए। दो लाइनें हरियाणा का हमारा टाइटल सॉन्ग है, तो उसके अंदर गोज लाइक दिस, रे सुन 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 सुन, बात पते की या से फालतू, गलत फहमी तो मत न पालतू, यो जमीन महाजबीन, जिसका पूछ है तो पता ठिकाना, इसका नाम से इसका नाम से इसका नाम से हरियाणा। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। माय नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, आप सब में से सबसे ज्यादा फोन कौन यूज करता है? अरे लड़कियां सभी करते हैं, आई थिंक सारे ही करते हैं। These two for sure. लड़कियां for sure. Any day. या आई एग्री एक्चुअली बोथ द गर्ल्स मे बी है इतनी जल्दी यार, मुझे लगा I बराबर think की कितने तफावत आसान- है। इतनी आसानी से बोल दिया कि फोन ऑब्सेशन में नहीं है। But they are साथ में ही है। actually obsessed with phones, both them. नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका फेवरेट कौन है आप सब में से? सबका फेवरेट कौन है? यही है, नहीं, हम नहीं, सबका मैंने- फेवरेट ये वोट दे है, देते हैं, हम मेरे- सबका मेरे फेवरेट से है। भाई नहीं मेरे हाँ, फेवरेट ये है, वैसे भाई हमारी सभी- सबके फेवरेट ये एक्चुअली सारे हम दूसरे सब एक दूसरे के फेवरेट हम है। इतना बड़े प्यार। प्यार। पर ये सच बात है। सच बात है, बड़े एक दूसरे का है, सब एक दूसरे का नाम लेंगे, बड़े प्यार से काम किया है, किस बहुत ही अच्छे से इकट्ठी हम पार्टी वार्टी भी करते हैं, इकट्ठी और वो फिल्म में दिखेगा आपको, एक्चुअली हाँ, फिल्म में प्यार देख के ही आपको आपको दिखेगा इस फिल्म चीज़ में। का एहसास होगा। आज सबसे ज्यादा चटोरा कौन था खाने पीने के मामले में? चटोरा आई थिंक मोनिका, शी लव्स टू ईट लाइक शी इज नॉट दैट गर्ल कि नहीं इतना इतना खाएगी, अच्छा मतलब उसको मजा आता है। यार चटोरा रॉबी भी है, पर यार ये नहीं, फिट नहीं। रहता है। ये बड़ी वियर्ड बात है। मैं खा लूँ, मेरे को शौक हाँ, है, मैं रॉबी सोच भी रहा हूँ खाता दिल्ली है, आया अच्छा हूँ खाता छोले वाले अपने पनीर वाले भटूरे खाऊं, पर मैं अगर खा लूंगा तो फिर मैं यहाँ बैठ नहीं पाऊंगा। एक्चुअली चटोरे संदीप सर भी हैं, ये भी बहुत खाते हैं टचवुड, बट खाते हैं चटोरे। सारे ही है मेरे ख्याल से खाने वाले। नहीं नहीं मैं सारे आकर्षण और जो यश बात दो तीन पे आ जाए तो सब पे ले लो, कोई नहीं नहीं सारी नहीं है क्या नहीं मैं आकर्षण और यश सर नहीं है, हम लोग बहुत ये कम अभी खाते हैं। हॉट चॉकलेट फज खा के आया है, अभी खा के आया है। लेकिन कल से हॉट चॉकलेट सुबह सुबह मेरे होटल रूम में आके बोलता है, सुबह सुबह उठते रही हॉट चॉकलेट फज खाऊंगा आज मैंने कहा खा लिया भाई, कहते नहीं रास्ते में लेके जाएंगे, मैंने कहा लेट हो रहे हैं, कहते नहीं हॉट चॉकलेट फज, आते ही सबसे पहले ऑर्डर किया उसने हॉट चॉकलेट फज। पिछली बार जब हम यहाँ पे आए थे ना, मैंने वहीं से बोल दिया था कि यार रास्ते में छोले भटूरे खाएंगे, ठीक है, मुझे मालूम है इसको बहुत पसंद है, लेकिन मेरे साथ हो जाता कि 5 साल बाद या 6 साल बाद हाँ। कभी छोला भटूरा खाया तो टेम्पटेशन जब होती है ना, देन आई डोंट माइंड, पर अदरवाइज हम नॉट फूडी, कि होता ना कि शौकीन खाना बस पेट भरने के लिए खाना। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने ही किसी परिवार के लोगों से बात कर रही हूँ जी, और थैंक यू सो मच हमें अपना टाइम देने के लिए। चलिए, आई होप आपको हमारी ये बातें सब बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ वक्त है आपसे विदा लेने का, दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे, नमस्कार।